Assalamualaikum my dear students, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe keeping contact for more videos and update। ये वीडियो बहुत ही अहम है उन तमाम तलबा के जो कि नेक्स्ट ईयर भी MDCAT में अपेयर होना चाहते हैं, अपने FHE मार्क्स को इम्प्रूव करके या किसी तरह से। ज़ाहिर बात है कुछ बच्चे चाहते हैं जिनके उनके सब्जेक्ट में वीक है मार्क्स, उनको इम्प्रूव कर लें और नेक्स्ट ईयर MDCAT में दोबारा से अपेयर हों। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि BSc और डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में चले जाते हैं, फिर भी MDCAT नेक्स्ट ईयर देते हैं। अगर हो गया MDCAT में तो ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर भी ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको कम से कम बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ताकि आप 100% नेक्स्ट ईयर अपनी सीट को स्कोर कर सकें और MDCAT में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद चीज़ें जैसा कि सिलेबस, इसके अलावा डेट, इन चीज़ों का तलबा को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अब आपने अपनी स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा कि नेक्स्ट ईयर कोई सिलेबस नहीं होगा, NTS की तरह ओवरऑल टेस्ट होगा, ये तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पर इंग्लिश की, इन तमाम चीज़ों की। तो ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अच्छा है, आपने अपनी प्रिपरेशन को इस हद तक लेकर जाना है कि आपके माइंड में हो कि बायोलॉजी के इस टॉपिक में फ़र्ज़ करें प्रोटीन है, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, इसमें कहीं से भी कोई MCQ डाल ले मैं उसको सॉल्व इजीली कर लूँगा। एक ये चीज़। आपने अपने स्टडी को इस हद तक लेके जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। और फिज़िक्स में आपने अपने न्यूमेरिकल्स को, तमाम चीज़ों को, कंसेप्ट को यहाँ तक लेने का टारगेट करना है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो जहाँ से मर्जी कन्फ्यूजिंग कर ले मैं पकड़ लूँगा बस। ये चीज़ केमिस्ट्री भी, इंग्लिश भी। आपने सबसे पहले आपको बात करता हूँ बायोलॉजी को आपने कैसे कॉन्कर करना है। तो बायोलॉजी में जैसा कि उन्होंने कहा कि ओवरऑल टेस्ट होगा, आपने एक रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर अपने नोट्स से बड़ा रजिस्टर लेने, बायोलॉजी का अलहदा, फिज़िक्स का अलहदा, केमिस्ट्री और इंग्लिश के अलहदा, यानी उसकी स्पेस ख़त्म ना हो। जब पेपर करीब हों तो आपने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को ही देखें, रजिस्टर को डिवाइड करके चले जाएं बस। उसमें सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है अपनी बुक की। फेडरल की हैं तो फेडरल, सिंध वाले हैं तो सिंध वाले, KPK वाले हैं तो वो भी तमाम। और ये जो पैटर्न है ये सब के लिए है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए, ओवरऑल। तो आपने अपनी बुक से देखा, आपको कुछ पॉइंट आते थे, कुछ नहीं थे आते, उसके ऊपर आपने अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, जैसे मर्जी अपने आप को डिफ़ाइन करें कि इस टॉपिक में ये कंसेप्ट हैं जो कि मुझे पता होने चाहिए। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू में, अगरचे बुक में इंग्लिश में है, लेकिन आपने माइंड में कंसेप्ट ऐसे बिठाना है कि आपको रियल लाइफ में जैसे हो। इसमें एक तो ये है कि प्रोटीन ऐसे बनती हैं, ये अमीनो एसिड ऐसे होगा, सिस्टीन के मॉलिक्यूल आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं, इसलिए इंसुलिन की जो दो चेन आपस में जुड़ी होती हैं। इंसुलिन की दो चेन कैसे जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। अगर कोई एंजाइम ऐसा आता है जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, इस तरह से अपने कंसेप्ट को आपने इकट्ठा करना है, पहली बात। यानी इस चीज़ में इतने कंसेप्ट मुझे पता होने चाहिए। फिर उस टॉपिक में से यही MCQ बन सकता है। गौर करें, अपने माइंड को आपने इम्प्रूव करना है। किप्स के MCQ, कोई चीज़ के MCQ आपको आगे नहीं लेके जा सकते जब तक आपका माइंड खुद रिस्पॉन्ड नहीं करेगा MCQs को देख के। आपने अपने माइंड के स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये चीज़। उसके बाद आपने काफ़ी गौर किया, फिर आपने एक हेडिंग देनी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। जो आपने लिख लिया उसके नीचे भी स्पेस छोड़ें, कल को आपको मज़ीद कोई पॉइंट नज़र आ सकता है। तो उसके बाद आपने देनी है फेडरल की बुक, फिर KPK की बुक, ये नहीं आपने कोई पॉइंट छोड़ना नहीं। और सबसे नीचे फिर गूगल, उस टॉपिक के मतलब गूगल क्या कहता है उसके मतलब आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले ली। फिर आपने सॉल्व की MCQ की प्रैक्टिस, डिफरेंट अकेडमीज़ के डिफरेंट MCQ लेवल, रेड स्पॉट, उसमें से कितने MCQ मुझे नहीं थे आए और वो मुझे क्यों नहीं आए उसको आपने नोट कर लेना है। जब आप हर टॉपिक को इस हद तक देख कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, चाहे वो अमेरिकन टेस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान का टेस्ट हो। ये आपने करना है बायोलॉजी के साथ। ऐसे फिज़िक्स के साथ आपने करना है। उसके आपने कोई टॉपिक है, पंजाब वाले क्या कहते हैं इसके बारे में,
हर MCQs में से, हर फार्मूले से कितने टाइप के MCQs बन सकते हैं, वो मुझे क्या क्या पूछ सकता है। अब ये बात है कि आपने कहना मैंने डायरेक्ट फेस करना है, इंशाल्लाह आई विल फाइट। आपने अपने आप को ये बताना है, जैसे आपने बायोलॉजी के साथ किया वैसे किया, लेकिन उसके साथ आपने उसकी मेडिकल हैंड से सॉल्व करनी है, आपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल इतनी इम्प्रूव हो जाएंगी, अगर फुल मेडिकल भी आ जाए, आप MCQ देखते सारे समझ जाएँ। इसमें ये चीज़ पूछी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 1 सेकंड में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये आंसर, ये चीज़। लेकिन जो सी केमिस्ट्री है उसको भी ऐसे करेंगे। सबसे अहम बात है इंग्लिश, केमिस्ट्री फिजिक्स के मतलब पहले भी लेक्चर हैं, मज़ीद आते रहेंगे। इंग्लिश को क्या करना है, इंग्लिश में ऐसा होता है बच्चे नोन की एक एक्सरसाइज है उसे करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाद में पढ़ो नोन की एक रूल्स को देखा ग्रामर के, उसको भी सॉल्व कर लिया, एडजेक्टिव को कर लिया, एडवर्ब को कर लिया। जब वो सारे एक साथ आपके सामने आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे प्रोनाउन लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है। इसका एक तरीका आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही अहम है। आपने सबसे पहले बिल्कुल पुरस्कून हो के एक बार इंग्लिश के रूल देखिए, उसको अप्लाई किया, अपनी बुक निकाली, हर सेंटेंस, जाहिर बात है हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कोई नॉन यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तमाम चीज़ें, उसके ऊपर वर्क करें, अपने माइंड की स्किल को इम्प्रूव करें। इसको देखिए यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, मैंने रूल्स पढ़े थे। आहिस्ता आहिस्ता कोई एक चैप्टर में आपको 2-3 ऐसे रूल मिलेंगे जो कि आपने स्टडी किए होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे तो हर सेंटेंस में, लेकिन स्लोली आपको नज़र आने लगेंगे। इसी तरह से आपने बाद में किया, हर रूल को पढ़ा, वर्ब के किए, एडजेक्टिव के किए, प्रोनाउंसिएशन के किए, सब चीज़ें। फिर आपने करना है एक साथ नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब, तीनों एक साथ रूल को देख लिया, पहले आपको आते थे, फिर तीनों को इकट्ठा अप्लाई किया। कोई भी सेंटेंस लिया किसी डाउनी यूज़ का, किसी चीज़ का, उसको आपने फिर चेक करना क्या ये नॉन के जितने भी रूल्स हैं अपने सामने रख लेने हैं, याद ना भी हो कोई बात नहीं, क्या इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, हाँ इसमें ये करेक्ट है, ये तमाम के तमाम रूल अप्लाई हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर आपने उसी सेंटेंस के ऊपर एडवर्ब देखने हैं, तमाम के तमाम रूल अप्लाई हो रहे हैं, उस एडजेक्टिव। इस तरह से अपनी स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है। फिर आपने पूरे रूल्स को सामने रखकर एक ही सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करना है। हाँ अगर कोई नोन है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या इसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो ठीक है। इस तरह से आपने 2 मंथ भी कम अज़ कम आराम से प्रैक्टिस की तो इंग्लिश में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। नहीं क्यों यार, आप क्यों नहीं कर सकते, आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस आपने पैटर्न को चेंज करें। बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुंध जाती हैं, किप्स को देखा, वो 4 MCQ कर लिए, उसकी प्रैक्टिस कर ली, बस ठीक है जी। तो ऐसे फिर आप टॉप या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। वो तो पेपर भी आसान होते थे, अगर इससे भी डिफ़िकल्ट आ जाए अपने माइंड को आपने ऐसे प्रिपेयर करना है कि जहाँ से मर्जी आप डाल लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी इंग्लिश ओके है, मेरी फिज़िक्स ओके है, मेरी केमिस्ट्री ओके है, मेरी बायोलॉजी तो बहुत ही ओके है। और जोन से आपने नोट्स हों वो आपके नोट्स नीट एंड क्लीन हो, यानी जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी। बच्चे ऐसा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनको लिख देते हैं, बाद में खुद ही नहीं पढ़ा जाता अपनी राइटिंग को, यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा था। मार्कर का यूज़ करें, अपने आप को, अपने माइंड को इम्प्रूव करें कि मैंने इस तरह से आगे जाना है। अब बहुत से बच्चे, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ये समझते हैं अगले साल कर लेंगे, तो पहली बात अगला साल भाई स्टार्ट हो चुका है, अब कोई मज़ीद साल नहीं आना। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हर साल अगस्त में अप्रॉक्सीमेटली सितंबर में MDCAT हो जाता है, इस साल भी हो जाएगा। जो 2020 में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी ना, लेकिन अपने माइंड को बाद में कहें ये धोखा हो गया है, रिकंडक्ट करें, डिले करें, तो अब आप मेहनत स्टार्ट कर दें ताकि बाद में डिले के लिए हमें आवाज़ ना उठानी पड़े। टाइम बहुत ही कम है, सो अभी से आप स्टार्ट कर दें। और सिलेबस को नज़रअंदाज करें फ़िलहाल 2-3 मंथ, ये देखिए ना सिलेबस क्या है, मैंने हर चीज़ करनी है, उसका कंसेप्ट लेना है, रटा नहीं मारना, तो फिर आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। सिलेबस दे ना दें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने तो नॉलेज हासिल करना है, इसलिए रटा मारना छोड़ दें। वो जिन्होंने इंग्लिश लिखती हुई है उनको सेम टू सेम उनकी इस MR को आप रटा मार रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं लगती मुझे। तो कंसेप्ट हासिल कर लें। ये बात भी हक है कि FSC मैट्रिक लेवल के ऊपर रट्टे को ही देखा जाता है,
हमारे टीचर्स हमारे चेक कर रट्टे को प्रमोट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को भी रट्टा मारना पड़ता है। मज़ीद किसी वीडियो की किसी क्वेश्चन आप हों उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। किसी की चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी कन्फ्यूजन आ रही है किस सब्जेक्ट में, उसके ऊपर मज़ीद डिटेल से वीडियो बना देंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ एंड सब